वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परीक्षा की अवधि पास जैसे जैसे आते जाएगी एक तरीके में देखा जाए तो डर बढ़ते जाएगा। यदि तैयारी नहीं करेंगे तो ये डर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आज इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं और हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको अब किस तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलना है। सबसे पहली बात है कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उन्हें ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। रीज़न ये है कि अभी तक उन्होंने सिलेबस को भी नहीं देखा है और तैयारी करने का विचार अब बनाया है। और देखा जाए तो जिन्होंने वर्ग 1 का पेपर दिया है वो वर्ग 1 की तैयारी के बाद में अब वर्ग 2 की तैयारी में अच्छे से लग चुके हैं। तो जिन्होंने वर्ग 1 का पेपर दे दिया है उन्हें तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वर्ग 1 के लिए भी तैयारी करी थी। मान लो वर्ग 1 आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि 2 महीने का समय आपको मिला हुआ था। तो 2 महीने में आपने जी जान से तैयारी करी होगी, वो तैयारी आपको अब हेल्प करने वाली है वर्ग 2 में। मेरे पास बहुत सारी कमेंट आई थी कि भैया हमने वर्ग 1 का पेपर दिया है और अब वर्ग 2 की तैयारी में लग गए हैं, हमारे पास समय कम है, हम इतने कम समय में कैसे तैयारी करें। वर्ग 1 और वर्ग 2 में अंतर है, सिलेबस का अंतर है, वो मास्टर लेवल पे चला जाता है। ये आपका 10th लेवल पर रहेगा, उस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये नहीं रहेगा आपका। वर्ग 1 के कंपैरिजन में देखें तो आसान ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे परीक्षा की अवधि पास आते जाएगी आपका डर थोड़ा सा बढ़ेगा। डर बढ़ने का कारण यही है, आपका तैयारी पर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका डर बढ़ेगा। तो आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। ये मान के चलो कि आप अभी, मुझे नहीं पता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे होंगे सभी का, फिर भी एक तरीके में देखा जाए तो आप 6 घंटे से ज़्यादा का समय तो आप किताबों के साथ बिता रहे होंगे। मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 घंटे 12 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि अब कम टाइम है और कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी हैं, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। और ये मान के चलो कि आज की वीडियो है ना, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, अच्छा खासा मोटिवेशन दे के जाएगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ लोग होंगे जिनको ये वीडियो बकवास लगेगी, उनसे पहले ही विनम्र निवेदन है कि वो अभी वीडियो को बिंदास पॉज करें और कोई मनोरंजन वाली वीडियो देखें, वहाँ से आप कुछ अच्छा सीखें। ठीक है, तो आपको कम से कम 6 घंटे पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 घंटे तक भी जा सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो आपकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं रही होगी। मान लीजिए कि आपने जब पढ़ना चालू किया तो आप पहले दिन आप 1 घंटे पढ़ पाए होंगे, उसके बाद 6-7 दिन बाद आप 2 घंटे पे आए होंगे, 5 घंटे पे, ऐसे करके आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बैठने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगी, सिटिंग आवर आपके ज़्यादा नहीं होंगी। शुरू में ये प्रॉब्लम सभी के साथ में होती हैं। मान लीजिए कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में काफ़ी अच्छा रहा हो, यदि वो अपनी तैयारी 2-3 महीने के लिए स्टॉप कर देता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो जब फिर से तैयारी करेगा ना, बहुत समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बैठेगा नहीं, बैठने का मन नहीं होगा, कभी पढ़ेगा तो नींद आएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज़ ये पक्की है, जब आप कुछ दिन तक वो चीज़ को अपनाते हैं, वो आपने 21 डेज़ वाला रूल भी देखा होगा, वो जब 21 डेज़ आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको हेल्प मिल जाती है, मतलब आपके रूटीन में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके में आपकी सारी चीज़ें फिर अच्छे से चलेंगी। आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना पेपर कैसा जाएगा। आपके पास केवल एक चीज़ है, आपको अपना कर्म करना है। कर्मा यानी कि आपको बस पढ़ना है, इसके अलावा रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, अभी तो खास करके नहीं है। अभी केवल आप मेहनत कर सकते हैं। यदि आप अभी रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे कि मैं पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी या नहीं, तो ये मान के चलो भाई आप ना अपने आप पर डाउट कर रहे हो और ये डाउट आपको गिरा देगा।
गर्त में ले जाएगा, पक्का ले जाएगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ना, आपको उस कंटेंट पे विश्वास ही नहीं है। इसीलिए ना आप सेल्फ डाउट करना छोड़ दो, पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा ये चीज़ आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। 1% भी ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, आपको नुकसान होगा। और अब जैसे जैसे समय पास आते जाएगा, आपकी जो पढ़ने के तरीके हैं वो बदलते जाएंगे। मैं अपना बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम होना है, मान लीजिए 1 महीने बाद, तो अब जो 1 महीना बचा हुआ है ना, इसमें मैं कई बार टाइम टेबल बनाऊँगा और कई बार मिटाऊँगा और फिर दोबारा बनाऊँगा। जब पेपर पास आ जाता है ना, तो नीड्स हमारी बढ़ जाती हैं, हमें अब क्या पढ़ना है, किस तरीके में पढ़ना है, हमारे तरीके बदल जाते हैं। मान लीजिए 25 अप्रैल से आपके पेपर होने हैं, हालांकि 25 का मैं अपना बताऊं तो मुझे लग नहीं रहा, अप्रैल में तो आपके पेपर नहीं होंगे, मई में स्टार्ट होंगे, क्योंकि एमपी पटवारी के पेपर अब पूरे अप्रैल तक में हैं। मई का मुझे अभी पता नहीं, मैंने 27 अप्रैल का किसी का देखा हुआ है कि 27 अप्रैल को भी एमपी पटवारी का किसी का पेपर है। तो मान के चलो कि आपके पेपर 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 मई से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप आज से लेकर के आप अपने डेज काउंट कर लो कि कितने डेज बचे हुए हैं और इतने डेज में आप कितना कवर कर सकते हो, कैसे आपको पढ़ना है वो आप देख लो। सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उनको पहचान के आप तैयारी करो। बिंदास एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि हम कोई सा बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपको यदि मैं बता दूं ना, तो जो 2018 वाला पैटर्न था और अब ये जो नया पैटर्न आया है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पुराना वाला पैटर्न थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अब जो पैटर्न आया है वो पहले वाले की तुलना में आसान आया है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मुख्य विषय है ना 120 मार्क्स का, उसका वेटेज बढ़ गया है। मतलब पहले आपको लैंग्वेजेस करनी पड़ती थी, भाई आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, आपने संस्कृत ली है तो आपको 30 नंबर की संस्कृत अलग से करनी पड़ेगी। पेडागोजी भी आपको बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 30 नंबर की आया करती थी पहले। अब थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सकते हो। भाई हिंदी का देखो, आपने हिंदी पढ़ी होगी तो 8-7 नंबर की हिंदी आ रही है, 7 या 8, तो वो आप काफ़ी चीज़ें कर लोगे आराम से। इंग्लिश का है, इंग्लिश का तो देखो भाई आपका जो बेसिक नॉलेज होगा उसके दम पे आप कर दोगे जितना भी होगा। और वोकैब इंग्लिश की तो भाई आप कुछ कहो ही मत उसके बारे में, उस पर ज़्यादा ध्यान भी मत देना, इंग्लिश वाले देंगे। और जीके की बात करें तो जीके आप कितनी भी पढ़ लो, मतलब पूरा आप नहीं कर सकते हो, तो इस पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही कम समय आपको यहाँ पर देना है, लेकिन बहुत कम टाइम आपको देना है। और सीडीपी आपने पढ़ी होगी, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी है टीचिंग की, तो वहाँ से हेल्प मिलेगी। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप बिंदास अच्छे से देखो। मैंने यूट्यूब पर भी बताया हुआ है वीडियोस में कि काफ़ी सारे टीचर्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। मैराथन्स देख सकते हो आप, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। 10 नंबर की आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आपका विषय जो कि 120 नंबर का आएगा, और 120 नंबर अपने आप में बहुत होते हैं। 30 नंबर में मान लो आपने नहीं भी पढ़ा तो आप कुछ नंबर तो लेके आ ही जाओगे ना, लेकिन 120 नंबर आपको क्वालिफाई करवाएंगे। 30 मार्क्स भी आपके इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा है। यदि हम कंपैरिजन कर ही लें तो इम्पोर्टेंस 120 वाले की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है। यदि आपकी सब्जेक्ट पर कमांड है ना, तो सच बता रहा हूँ बहुत कुछ हो जाएगा। और जितना अभी समय बचा हुआ है उतने समय में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इसलिए पॉजिटिव रहना है। सच बता रहा हूँ, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग भी हमें मिलते हैं और आपको भी मिलेंगे, कहेंगे कि अब कम टाइम बचा है, इतने में नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, टाइम पर्याप्त है। कई बार ऐसा भी होता है जिन्होंने साल भर तैयारी करी हुई होती ना, उनका भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाता, क्योंकि वो एग्ज़ाम हॉल में गलतियां कर पाते हैं, अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते। एक दिक्कत ये आ जाती है। तो आप अपने आप को मैनेज करो, टाइम मैनेज करो। जो तैयारी आपकी चल रही है उस पर थोड़ा ना आप यकीन करना सीखिए। पक्का वो यकीन आपको सक्सेस दिला ही देगा वहाँ पर। इसलिए
सोच समझ के तैयारी करो, आसानी से एग्ज़ाम निकलेगा आपका। नेगेटिविटी 1% मत आने दो। ऐसा ख्याल आ रहा है कि यार अब कम टाइम बचा है, अब हम तैयारी करेंगे तो इतने कम समय में तैयारी नहीं हो पाएगी, तो इस ख्याल को आप बाहर निकाल दो। और कई लोग आपसे बोलेंगे कि अब क्या कर लोगे 1 महीने में, तो कान बंद कर लो, उनकी बात सुनना ही नहीं है। क्योंकि 1 महीने में शायद वो कुछ ना कर पाए हों, तो उन्होंने आपको भी बता दिया कि आप भी कुछ नहीं कर सकते। भाई उनकी कैपेसिटी अलग थी, आपकी कैपेसिटी अलग हैं। उनके पढ़ने के तरीके अलग थे, आपके पढ़ने के तरीके अलग हैं। उन्होंने गलत बुक को पढ़ा होगा, आप सही बुक को पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, आप भाई 6-6 घंटे 8-8 घंटे दिन में पढ़ सकते हो सकता है कि वो पढ़ते तो हों 8 घंटे। कई बार क्या होता है कि लोग 8 घंटे पढ़ने का दिखावा करते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो पढ़ाई 6 घंटे की होती। मान लीजिए आपने आज 10 घंटे पढ़ा है, आज आपने 10 घंटे पढ़ा है, लेकिन उसमें से जो इफ़ेक्टिव स्टडी होगी ना वो आपकी 6 घंटे की ही होगी, और बाकी तो आपने कहीं कुछ करने में निकाल दिए होंगे। कभी मोबाइल कभी मोबाइल का यूज़ कर लिया होगा, कभी कुछ। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको ना क्या करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। एक टिप देता हूँ, आप उसको अपना सकते हो। जब मैंने ही सीटेट के टाइम पे अपनाया था, और भी जो एग्ज़ाम्स हुए थे KB वर्ग 3, स्पेशली मैंने ये सबसे पहले अपनाया था सीटेट के टाइम पे। आप मोबाइल में 2 वॉलपेपर, आप होम स्क्रीन और आपका जो बैकग्राउंड स्क्रीन है ना, 2 वॉलपेपर आप सेट कर सकते हो। एक लॉक स्क्रीन होती है और एक आपकी होम स्क्रीन होती है। तो इन पर आपको वॉलपेपर पता है कैसे सेट करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद नहीं होती। मान लो मैथ में आपके फार्मूलास हो गए हैं, साइंस में भी आपके फार्मूलास हो जाते हैं, सोशल साइंस में आपके कुछ फैक्ट होते हैं, उन्हें आपको याद करना पड़ता है। और भी अन्य विषयों में, हिंदी में आपकी रचनाएं हो गई, संस्कृत में हो गई हैं, इंग्लिश में भी आप वोकैब हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मान लो याद नहीं होती। तो मैं क्या करता था कि 2 वॉलपेपर रोज़ सुबह शाम लगाया करता था। मान लो आज मैं शाम को बोर्ड पे लिख लेता था कि भाई मुझे आज क्या याद करना। वोकैब के लिए मैंने ये अपनाया था, तो आप वोकैब के लिए अपनाया था और मैथ के लिए मैंने अपनाया था। मान लो आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही, फार्मूलास आपको याद नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको याद करना, रटना है मान लो, तो आप 2 वॉलपेपर रोज़ लगाया करो। सुबह आपने लगाया और आपको एक शाम को भी लगाना है, या मान लो आपने सुबह ही लगा लिया। मान लो मैंने लगाया वोकैब का, मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगा दिए और मैंने एंटोनिम्स लगा दिए। मान लीजिए 10 लगाता हूँ मैं, 10 से ज़्यादा नहीं लगाता था। तो लगाने से पहले एक बार उनको पढ़ लिया मैंने, उन 10 फार्मूलाज को। उसके बाद में जब भी मैं मोबाइल को टच करने जाता या मोबाइल को ओपन करता, तो एक बार उन पर नज़रें मेरी पड़ जाती। चलो मान लो व्हाट्सअप ऑन करना है, तो एक बार चलो ये आ गया है अपना वॉलपेपर, इसको एक बार देख लेते हैं। और वहाँ पर आपको बैकग्राउंड में ना आइकन्स नहीं रखने हैं। जो भी आपके सॉफ्ट एप्लीकेशंस होंगी उन्हें हाइड अलग कर देना है, किसी अलग तरफ आपको रख देना है, उनको केवल एक रखना है तो ठीक है। और आप वहाँ पे जब भी ओपन करोगे तो वो आपको चीज़ें दिख जाएंगी। जो सबसे पहले स्क्रीन आती है वहाँ पर आप आइकन्स मत रखना, उनको आप अलग वाली जो स्लाइड होती ना साइड में रख देना, वहाँ पर मत रखना, ताकि आपको वो वाला पेज पूरा क्लियर दिख जाए जो भी आपने वहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो ये फार्मूला मैंने अपनाया हुआ था, पक्का आप भी इसको अपना सकते हैं। और भी एक और चीज़ और बता देता हूँ, मुझे याद आ गई। ये एक चीज़ तो आपकी होगी वॉलपेपर वाला कंसेप्ट। एक और चीज़ है, मान लो आपसे कोई चीज़ नहीं बनती है, मान लो हम विज्ञान का उदाहरण ले लेते हैं, आपसे एटम का कोई सा प्रिंसिपल आ गया है। मान लो आपको डाल्टन के बारे में जानना है, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। तो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लो, सर्च कर लिया, इमेजेस वाला सेक्शन होता है ना, आपको वहाँ जाना ही जाना है। एक बार आप इमेज देखो, मान लो आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेवलपमेंट देखी हैं, तो मान लो आपने जीन पे आजे की थ्योरी देखी है, जीन पे आजे थ्योरी आपने सर्च किया, जीन पे आजे का सिद्धांत। आप इमेज सेक्शन में जाओ, एक बार इमेज देखो, इमेज देखने से आपको वो ना लंबे समय तक याद रहेंगी। आपने सर्च किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेवलपमेंट, तो आप इमेज वाले सेक्शन में जाओ, इमेज वाले सेक्शन में भी आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। गूगल पे भी आप एक बार देख सकते हो। कभी भी कोई भी दिक्कत आए ना, गूगल तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचो कि भाई हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही नहीं है, हमें मोबाइल बंद करके रख देना है, बंद करना है
तो व्हाट्सअप को कम कर दीजिएगा, थोड़ा सा बंद करना है। टेलीग्राम को कम कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम का तो यूज़ में से पढ़ने के लिए ज़्यादा करते हैं लोग, इंस्टाग्राम को थोड़ा सा कम कर दो। मतलब अब टाइम है, अब टाइम भी नहीं है उतना ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करो, तो आप इस तरीके में इनसे भी कुछ फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। इनसे भी आप टेक्नोलॉजी का, अब जैसे मान लो आप फेसबुक चलाते हो, मैं फेसबुक में सही बताऊं तो जनरल नॉलेज वाले ही ग्रुप्स होंगे, जितने भी पेज हैं मैक्सिमम पेज जनरल नॉलेज वाले हैं, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा पेज होंगे मेरे पेज होंगे इंग्लिश वाले। मतलब मुझे थोड़ा सा अभी इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है, तो उस तरीके के आर्टिकल्स ज़्यादा आते हैं मेरे पास। तो हमने जैसे पढ़ ला, मान लीजिए कोई सा मोटिवेशनल थॉट आ गया, इंग्लिश में आता है, ऐसे पेजेस को मैंने ना मतलब लाइक करके रखा हुआ है, तो उसी तरीके की हमारे पास आर्टिकल्स या पोस्ट आते हैं। मान लीजिए आपको जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ना है, तो आप जनरल नॉलेज वाले पेजेस को आप फॉलो करो, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जब भी आप वहाँ पे जाओ तो कुछ ना कुछ आप सीखो। आप साइंस वाले पेजेस को फॉलो करो, आप मैथ वाले पेजेस को फॉलो करो, हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ नए नए फार्मूलास मिल जाएँ। तो इस तरीके से आपको बिंदास तैयारी करनी है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और जिन्होंने अभी तक वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी है, आप लोग उसको कर सकते हो। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा, पिछले साल के पेपर भी वहाँ पे हमने अपलोड कर रखे हैं, और वहाँ पर डेमो मॉक आपको लगाना हो तो डेमो मॉक भी अपलोडेड हैं, आप डेमो मॉक भी देख सकते हैं, और अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, एग्ज़ाम आपका निकलेगा। धन्यवाद।